किस्मत और मेहनत ये दोनों आपके ही हाथ में होती है। समझो तो उतना ही आसान है और ना समझो तो वो बहुत मुश्किल बन जाती है। तो इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहाँ पर पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, घड़े बनाया करता था। पूरा गांव उसी से ही परचेज किया करता था और उस टाइम मूल्य सिर्फ 2 रुपये था। तो वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका मूल्य सिर्फ एक ही था और हर एक इंसान उसी से ही खरीदता था। आगे उसका लड़का हुआ तो उसने अपने लड़के को भी यही काम सिखाया और धीरे धीरे वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसने भी ये काम संभाल लिया। लड़का जो भी घड़े बनाता था उसका भी मूल्य 2 रुपये ही था। तो लड़के ने एक दिन सोचा कि 2 रुपये से ज़्यादा क्यों ना कमाया जाए, मैं ऐसा क्या करूं इस काम में जिससे ये इसका दाम बढ़ जाए। तो वो उसमें कुछ चेंजेस करता है, कुछ और आर्ट को इंक्लूड करता है और उसे और बेहतर बनाकर वो मार्केट में 5 रुपये के हिसाब से बेचने लग जाता है। 5 रुपये के हिसाब से बेचता है तब भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। वो फिर रात को आकर सोचता है कि 5 रुपये में बिक गया तो मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। तो उसके पिता उसे कहते हैं कि इसको और बेहतर करने के बारे में सोच। तो वो सोचता है, तो वो उसमें और चेंजेस करता है तो वो 6 रुपये का बिकने लग जाता है। तो उसके पिता अगले दिन आकर उसे कहते हैं कि तू और भी बेटर कर सकता है। तो वो उसमें और चेंजेस करता है तो फिर वो 8 रुपये का बिकने लग जाता है। ऐसे ही करते करते उसके पिता बार बार उसे और गाइड करते हैं कि तुम और बेटर कर सकते हो, और बेटर कर सकते हो। तो वो ऐसे ही बेटर करते करते 15 रुपये पर आ जाता है। तो वहाँ पर आकर उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अब मैं 15 रुपये में अपना बेच रहा हूँ तो मेरा काम अच्छा है। तो लेकिन पिता का वो 2 रुपये में ही बिकता था जो पिता बनाया करता था। तो पिता ने फिर उसको टोकना शुरू कर दिया कि तू और बेटर कर सकता है, इसको और अच्छा कर ताकि ये और दाम पे बिके, और अच्छे क्वालिटी इसको दे ताकि ये और अच्छा बिके। तू कर सकता है, तेरा माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तू कर सकता है। तो वो ऐसे ही करके और करने लगा तो वो देखते देखते 20 रुपये पे आ गया। तो एक दिन फिर पिता ने उसको बोला कि तू और बेटर कर सकता है, तू कर। वो गुस्से में आ जाता है और वो अपने पिता पर चिल्ला पड़ता है कि बस मुझे और नहीं करना है, बार बार मुझे ही बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। आप खुद कर लो, आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तो उसके पिता उसे ये बात कहते हैं कि यही बात मुझे मेरे पिता भी बड़े ईमानदारी से समझाया करते थे कि तू और बेटर कर सकता है, और बेटर, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। देख, आज मैं यहीं का यहीं हूँ। मैं 2 रुपये से ऊपर बेच ही नहीं पाया। मेरा माइंड मैंने उस टाइम नहीं चलाया तो आज मेरा माइंड चलता ही नहीं है कि मैं और इसमें क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हो वो तेरे साथ भी हो। तो तू इसमें और चेंजेस कर ताकि तुझे ये 20 रुपये पर ही ना रुकना पड़े, तू और भी ज़्यादा मूल्य कमा सके। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पहली बात, हमें अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। वो हमारे फ़ायदे में ही हमें कुछ बोलते हैं तो हमें उस बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसे अप्लाई भी करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे हाथ में ही, हमारी मेहनत में ही हमारा आगे कैरियर हमारा छुपा होता है, हमारी किस्मत छुपी होती है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत किसी काम में करते हैं, जितना ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी दिखाते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं और ऐसे ही हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा उजागर होता है। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें एक जगह टिकना नहीं चाहिए कि बस इतना हो गया, ठीक है। नहीं, हमें उसमें और चेंजेस करने चाहिए और भी टाइम के हिसाब से उस चीज़ को बदलते रहना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हमें उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। तो आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही और बहुत सारी कहानियाँ आप सबके लिए लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।